नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं मानसी रंगदल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर के वालीश्री अस्पताल में मरीजों की जा रही है बेहतर देखभाल। मरीजों के परिजन महसूस कर रहे हैं राहत। मजदूर वर्ग के लिए 1250 करोड़ का विशेष पैकेज। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अन्य कंपनियों से भी वैक्सीन बनाए जाने की सरकार से की अपील। उत्तर प्रदेश के मंत्री विजय कश्यप का कोरोना वायरस से हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया शोक। चीन में अचानक हिलने लगी इमारत, डर कर भागने लगे लोग। वीडियो हो रहा है वायरल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी की इस वातावरण में हर शख्स अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। इसके अलावा जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों को बेहतर इलाज की चिंता खाए जा रही है, क्योंकि महामारी के इस समय में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ के कारण मेडिकल स्टाफ की ओर से मरीजों की देखभाल संभव नहीं है। लेकिन ऐसे समय में भी शहर बिदर का वालीश्री अस्पताल में मरीजों की बेहतर देखभाल और बेहतर इलाज किया जा रहा है। यहाँ के कोविड सेंटर में यहाँ के सभी डॉक्टर्स, डॉक्टर अकरम कुरैशी, डॉक्टर खाजा मोइनुद्दीन एमडी, डॉक्टर शशिकांत कुलकर्णी, डॉक्टर सुनील और सभी स्टाफ कोरोना से संक्रमित मरीजों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं और उनका बेहतर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर रजनीश वाली इस वालीश्री अस्पताल के ओनर है, डॉक्टर राजशेखर मैनेजिंग डायरेक्टर है और डॉक्टर संजय कुमार इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। इन सभी की इंसान दोस्ती और मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण मरीज और उनके परिजन राहत महसूस कर रहे हैं। कोरोना संकट में वालीश्री अस्पताल अच्छे केयर सेंटर के तौर पर उभर कर आया है। कर्नाटक में पिछले महीने जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण कई लोग व्यापार जाम से जूझ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द विशेष पैकेज की घोषणा करे। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने राज्य के लगभग सभी श्रमिक वर्ग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। येडियुरप्पा ने 1250 करोड़ आकार पैकेज की घोषणा की है। ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು। ಕೊರೋನಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜನ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ। ಕೋವಿಡ್ 1ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಹಲವು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ತಗ್ಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ। ಸುಮಾರು 1250 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೂವು ಹಾನಿಗೆ 10,000ದಂತೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತೇವೆ। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबीला सादिक का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से कोरोना से जूझ रही थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मां का भी कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। 4 मई को उन्होंने ट्वीट कर अपने लिए आईसीयू बेड्स मांगा था। 38 साल की नबीला पिछले कई दिनों से कोविड से ग्रसित थी और काफी हताश भी थी। नबीला की अचानक मौत से न केवल उनके दोस्त बल्कि स्टूडेंट्स को भी गहरा सदमा लगा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि कोरोना रोधी टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह करेंगे कि देश में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसमें दवा के पेटेंट धारक को अन्य दवा कंपनियों द्वारा 10% रॉयल्टी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि टीके की आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग अधिक हो तो इससे समस्या खड़ी होगी। इसलिए एक कंपनी के बजाय 10 और कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में लगाया जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए सिंगापुर कोविड वायरेंट वाले ट्वीट का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सिंगापुर सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग की ओर से कॉल पर इसे लेकर सख्त आपत्ति जताई है। मंगलवार को केजरीवाल ने कोरोना वायरस के नए सिंगापुर वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए ट्वीट किया था और केंद्र सरकार को सिंगापुर से आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद करने का सुझाव दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना इस सरकार की नीति है। उन्होंने ट्वीट किया, वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर यह आरोप उस वक्त लगाया है जब भाजपा ने मंगलवार को एक टूलकिट का हवाला देते हुए दावा किया था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक विजय कश्यप का मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से विधायक कश्यप ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वह लोकहित के कार्य के लिए समर्पित थे। बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे एवं तीसरे चरण के परीक्षण की इजाजत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में वकील संजीव कुमार ने अर्जी दाखिल की है। याचिका में केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर केंद्र की अधिसूचना भारत बायोटेक लिमिटेड को 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण करने की इजाजत की केंद्र को अधिसूचना को चुनौती दी गई है। देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में राजनीतिक दलों में भी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर एक कथित टूलकिट के जरिए कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। जवाब में कांग्रेस ने FIR कराने की ओर कदम बढ़ा दिया। अब बुधवार को संबित पात्रा ने फिर इस सिलसिले को उठाया और ट्वीट कर टूलकिट बनाने वाले का नाम बताने का दावा किया। 69वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भले ही भारत इस खिताब को जीत नहीं पाया, लेकिन टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। एडलिन कैस्टेलिनो ने कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो 3rd रनर अप रही। तभी से एडलिन चर्चे में बनी हुई है। मिस यूनिवर्स का इवेंट फ्लोरिडा में हुआ था। अब एडलिन फ्लोरिडा से वापस इंडिया आ गई है। उनकी कई फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एयरपोर्ट पर एडलिन ने कैंडिड पोज दिया, अपना मास्क फ्लॉन्ट किया जिस पर लिखा था मिस यूनिवर्स इंडिया। इसके अलावा उनका लुक भी छाया हुआ है। एडलिन ने एयरपोर्ट पर तिरंगा भी लहराया। एडलिन इस दौरान काफी खुश और कॉन्फिडेंट नजर आई। उन्होंने शाइनी ब्लेजर और पैंट्स कैरी किए थे। इटली के एक झील से 70 साल बाद एक खोया हुआ गांव मिला है, यानी कि ये गांव 70 साल पहले गायब हो गया था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब इटली की झील में 70 साल बाद इसी गांव के अवशेष मिले हैं। रिसिया झील इटली के दक्षिण टेरॉल के पश्चिम भाग में स्थित एक झील है, जो रेस्टेन पास से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में है। यह गाँव साल 1950 में ही गायब हो गया था। क्यूरन नामक इस गाँव में दशकों पहले सैकड़ों लोग अपने अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन जल विद्युत संयंत्र बनाने के लिए 70 साल पहले देश की सरकार ने एक बांध का निर्माण करवाया और इसके लिए 2 झीलों को आपस में मिला दिया गया। 2 झीलों के मिलने का नतीजा ये हुआ कि क्यूरन गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया और ये गांव पूरी तरह से गायब हो गया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का।
केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चीन के शेंजन शहर में मंगलवार को अचानक एक ऊंची इमारत हिलने लगी। इस घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद लोग सुरक्षित स्थान खोजने के लिए भागने लगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार इमारत को दोपहर 2:40 पर सील कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शहर की जिस इमारत में यह घटना हुई वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का काफी बड़ा मार्केट और कई दफ्तर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 300 मीटर ऊंची SEG प्लाजा अचानक से हिलने लगा। इसे देख नजदीक ही पैदल चल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीवो पर मौजूद जानकारी के अनुसार आपातकालीन प्रबंधन अधिकारी मामले की जांच करने में जुट गए हैं। वीवो पर जारी बयान के मुताबिक अलग अलग भूकंप निगरानी केंद्र के डेटा की जांच के बाद पता चला है कि शेंजन में आज कोई भूकंप नहीं आया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जंग लड़ रहा है। इस खतरनाक महामारी ने कई लोगों से उनके अपनों को दूर कर दिया। खिलाड़ी भी इससे बच नहीं पाए। कई खिलाड़ी इसके चपेट में आ गए। कुछ ने तो अपने परिवार के सदस्यों को ही खो दिया। भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने अपनी मां और बहन को खोया, तो वहीं प्रिया पुनिया की मां भी इस वायरस से हार गई। इंग्लैंड दौरे पर मां के सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रही प्रिया को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनकी मां ने आखिरी सांस ली। इस झटके से वहां पूरी तरह से टूट गई है। 24 साल की प्रिया ने सोशल मीडिया पर मां की मौत का एक दिन बाद अपना दर्द बयां किया और अब खबर आ रही है कि वहां अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता के खिलाफ मंगलवार को SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। इससे पहले मुनमुन के खिलाफ दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। यह केस इंदौर के आजाद थाने में दर्ज हुआ है। मुनमुन के खिलाफ दलित नेता मनोज परमार ने शिकायत दर्ज करवाई है। DSP भंवर सिंह सिसोदिया ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि SC और ST एक्ट के तहत जाँच की जाएगी। ये पूरा मामला मुनमुन दत्ता के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उस वीडियो से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का आपत्तिजनक तरीके से इस्तेमाल किया था। पुलिस के पास जो शिकायत की गई उसमें कहा गया है कि मुनमुन दत्ता का वीडियो वल्गर सोसाइटी नाम के YouTube चैनल पर डाला गया था। कोरोना ने आम हो या खास हर किसी को प्रभावित किया है। इस मुश्किल समय में फ्रंटलाइन वर्कर्स लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। ऐसे में एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस से उनका हाल जाना और उनसे पूछा कि इस मुश्किल समय में वे कैसे परिस्थितियों को हैंडल करते हैं। अनुपम खेर का ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के वालीश्री अस्पताल में मरीजों की जा रही है बेहतर देखभाल। मरीजों के परिजन महसूस कर रहे हैं राहत। मजदूर वर्ग के लिए 1250 करोड़ का विशेष पैकेज। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अन्य कंपनियों से भी वैक्सीन बनाए जाने की सरकार से की अपील। उत्तर प्रदेश के मंत्री विजय कश्यप का कोरोना वायरस से हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया शोक। चीन में अचानक हिलने लगी इमारत, डर कर भागने लगे लोग। वीडियो हो रहा है वायरल।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।